योग शिक्षक रामाशीष से थोड़ा मिलते हैं बर्ड्स स्कूल एकेडमी में, जहाँ पर आप अपना परिचय दें और लोगों को बताएं। क्षिप्त में आप बता दें योग निद्रा के विषय में। योग निद्रा में शिशु आसन, शशांक आसन उसी को बोलते। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा गया है कि जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र निर्माण कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। और ये है ब्लूमिंग बर्ड्स एकेडमी का ये प्रांगण है, जहाँ पर इस स्कूल के जितने भी बस हैं वो यहाँ पे स्टैंड कर दिए गए हैं। और ये है उसका मुख्य द्वार। आज है 21 जून और यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आज के 9वें योगा दिवस में, योगा के कार्यक्रम में। और अभी हम आ गए हैं जनपद संत कबीर नगर के ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल एकेडमी में, जहाँ पर योगा का कार्यक्रम हमारी योग गुरु रामाशीष द्वारा कराया जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे योगा के कार्यक्रम सिखाए जाएंगे। और यहाँ पर प्रिंसिपल भी मौजूद होंगे और यहाँ पे जनपद के स्पोर्ट्स से संबंधित अधिकारी आए हैं और उनको भी योग कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चों के यहाँ भी सहभागिता रहेगी, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के बच्चे, और अच्छी व्यवस्था भी की गई है। तो आइए हम योग शिक्षक रामाशीष से थोड़ा मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर में योग करना क्यों चाहिए, योग आवश्यक कितना है और योग कितना लाभप्रदायी है। और यहाँ पर जो है योग का कार्यक्रम में कौन कौन से योग वो करवाने वाले हैं और कौन से योग हमारे हमेशा के लिए करने चाहिए, जिन योगों से करने से हमारा जो है साहस, बल, चित्त जो है जितना भी होता है सब कुछ अच्छे से सुदृढ़ बना रहेगा। तो आइए उनसे मुलाकात भी करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चंदन सोनी यार चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम योग शिक्षक से मुलाकात करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत करे योग रहे निरोग योग महोत्सव 2022 मानवता के लिए योग, यानी कि आज का जो 21 जून तारीख जो है ये मानवता के योग के लिए 21 जून इंटरनेशनल दिवस है, जो कि पूरे भारत में ये कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इंटरनेशनल है। तो सारे जगह आज योग मनाया जाएगा। तो आज हम उसी के क्रम में आ गए हैं ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल एकेडमी में, जहाँ पर सारे बच्चों को ये योगा के शिक्षक जो हैं योग सिखाएंगे और योग बताएंगे। तो उनसे थोड़ी सी मुलाकात करते हैं। तो आइए सर जी, और हमारे बीच में सबसे पहले आपको नमस्ते सर, और हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और सबसे पहले आप अपना परिचय दें और लोगों को बताएं कि किस तरह से आप योगा के बारे में इसके प्रति आकर्षित हुए और योगा कैसे करना चाहिए, कौन से योगा करने से हमें लाभ होता है। अगर सिंपल सा जाने तो योग हमारे समग्र स्वास्थ्य को प्रदान करता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो जी, या सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, समग्र स्वास्थ्य को प्रदान करता है। और योग कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं एकांत में चले जाएं, हिमालय चले जाएं, पूरी तरह से विरक्त हो जाए तभी आपको योग साधना करना चाहिए। योग साधना आप अपने घर पे रहते हुए अपना 24 घंटे में 1 घंटा, आधे घंटे जो समय निकाल करके आप देते हैं वो आपके शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और यानी योग हमें हमेशा करनी ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक आप चीज़ और बता दें, आप ये ब्लूमिंग बर्ड्स स्कूल में आप आए हैं, कहाँ से आए, आपका स्थान कहाँ है जहाँ से आपने योगा का शुरुआत किया है? मेरा शुरुआत योग से तो अपने यहाँ पास में 18 किलोमीटर दूरी पे मोहली गाँव है जी, मैं वहीं से हूँ। और मेरा एक घर गोरखपुर में है। जी जी, गोरखपुर में है जी। और मैं शुरुआत मैंने 2010 में किया योग में जी, जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था। उस दौरान मेरे शारीरिक कुछ समस्याएं थी, डॉक्टर्स को दिखाया, समझ नहीं आ रहा जी। तो उसी दौरान किसी के माध्यम से मुझे पता चला आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। तो जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम किया तो उस दौरान जो शारीरिक स्वास्थ्य की वो समस्या थी, वो डॉक्टर से भी मैंने सुझाव ले लिया था और वो कई बार मैंने दवा दिखाया था, कुछ फायदा नहीं था। पर वो मात्र 3 दिन के प्रोग्राम में, तो पहले दिन सुदर्शन क्रिया जब मैंने सीखा, उसी दिन के अगले सुबह तक मैंने देखा वो समस्या का पता ही नहीं चला। यानी 1 दिन में सुदर्शन क्रिया का जो है लाभ आपको मिल गया और वो समस्या पूरी तरह से अभी मैं ठीक हूँ। तो और फिर क्या हुआ कि इसको जब मैंने देखा कि ये इतना कारगर है तो ये तो हमें मिल गया। तो जैसे आज हमारा योग दिवस का थीम भी है मानवता के लिए योग, तो इस मानवता को जानते हुए मैंने सोचा कि मुझे योग में और अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने योग में अपना पढ़ाई शुरू कर दिया। मैंने मास्टर डिग्री योग में कंप्लीट किया। फिर अभी मैं शोध के लिए करना चाह रहा हूँ। मैंने नीमन से योग फॉर मेंटल हेल्थ में किया, योग फॉर मेंटल हेल्थ में नीमन से सर्टिफिकेशन कोर्स किया। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में एज ए मास्टर ट्रेनर योगा इंस्ट्रक्टर का उड़ीसा में मैंने करीब 350 युवाओं को ट्रेन किया जी। अभी यहाँ संत कबीर नगर में रहते हुए करीब 50 लोग
ये योग से जुड़ करके जो जी भारत सरकार सर्टिफाइड है, जी 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 ऐसे लोगों को मैंने ट्रेन किया। और फिर अभी मैं पीएचडी भी अपना दे दिया हूँ, पीएचडी भी हमारा चल रहा है। यानी कि आपने पूरा जीवन जो है इसी पे आपने समर्पित कर दिया। बिल्कुल, योग से हमें सब कुछ मिल सकता है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में। जैसे भगवत गीता में बहुत सुंदरता है, भगवत गीता का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आपके सभी तरह के नॉलेज मिलेंगे, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप सन्यासी हैं, चाहे आप राजनेता हैं, हर तरह के लोगों के लिए वहाँ पे ज्ञान है। ऐसे योग में सभी तरह के लोगों के लिए है। योग हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है कि जहाँ से हम सब कुछ पा सकते हैं, हमें जो भी चीज़, यानी योग हमें करना ही चाहिए। बिल्कुल डेली करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, योग हमें इस हमारे कुछ लोगों को दिमाग में है योग करना चाहिए, तो दोपहर में कर लें या खाना खाने के बाद कर लें या सुबह में कर लें, कुछ ऐसा टाइमिंग है? बिल्कुल बिल्कुल, योग जो है अब वैसे तो प्रयास करें कि सुबह में हो जाए जी, और सुबह में लगभग खाली पेट, जैसे आप शौच कर लें, नहा लिए जी, पूरी तरह से खाली है, फिर आप कर लीजिए। करने के बाद थोड़े 10-20 मिनट बाद आप फिर कुछ अपना। अच्छा, शुरुआत हमें कौन सा योग से करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम से शुरुआत हमें करनी चाहिए? सबसे पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप कैसे होता है? वार्म अप शरीर को जैसे हर जो दौड़ना, भागना, सब कुछ कर लेना। अच्छा अच्छा, उसका भी तरीका है योग में। आप योग प्रशिक्षक के सामने में जाएंगे तो आपको बताएंगे। यानी कि कोई भी अगर योग करें तो योग प्रशिक्षक के सानिध्य में या उनसे परामर्श लें, ये परामर्श लेके ही करें। आप कुछ ऐसे आसन कर लेंगे, ठीक है, नहीं नुकसान करेगा, मगर हो सकता है आपको कोई शारीरिक व्याधि हो और उस व्याधि की वजह से आपको गंभीर समस्या से झेलना पड़े। इसलिए जैसे डॉक्टर से हम दवाई का प्रिस्क्रिप्शन उनसे सुझाव के करते हैं, वैसे ही हमें योग भी प्राणायाम मतलब योग का अभ्यास हमें किसी योग शिक्षक के निगरानी में ही करना चाहिए। और योग को करने से पहले खाली पेट और योग के बाद 3 घंटा कम, अगर आपने खाना खा लिया है तो 3 घंटे का गैप हो। यानी जब भी हम योग करें, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आपको दोपहर में करना, जैसे गृहिणी है तो सुबह में बच्चों के लिए तैयार करना, सब कुछ करना, तो सुबह में नहीं कर पाती है, तो दोपहर के बाद, तो दोपहर का जैसे उनको सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया 8-9 बजे, फिर उसके बाद टाइम निकाल के कर लिया, तो दोपहर बाद करना, तो खाली पेट 3 घंटे में हमारा। यानी जब भी हमें योग करना है तो भोजन के 3 घंटे बाद। जी जी जी। और वस्तुतः अगर योग करने की शुरुआत अगर करते हैं तो सुबह शौच प्रक्रिया निमित्त होकर के 1 लीटर या जो भी एक गिलास जल पी करके ही शुरुआत करें। नहीं, जल पीना जरूरी नहीं है, पर थोड़ा सा गला सूख रहा होगा तो नहीं, तो खाली पेट रहना ठीक है। जैसे ज़्यादा पानी पीकर भी करेंगे तभी नुकसान है, अगर गला वाला सूख रहा है जी, एक आध गुड़ पीने उससे कोई परहेज नहीं है। तो सर ये बताएं कि आप इस ब्लूमबर्ग स्कूल एकेडमी में क्या नाम है, कौन कौन से योगा आप सिखाने वाले हैं, कौन कौन सा योग करने चाहिए, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से लोगों को बताएं। जी बिल्कुल, ये हमारा जैसे 8वां योगा दिवस मानवता के लिए योग करके मनाया जा रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव पे। तो हम इसमें भारत सरकार को जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे योगासन हम यहाँ पे सिखाएंगे। उनका नाम आप बताएं एक एक करके। बिल्कुल बिल्कुल। पहला आसन हमारा थोड़ा सा हम वार्म अप करा देंगे। वार्म अप कराने के बाद गले से लेकर के पाँव तक के रोटेशन के प्रक्रिया है जी, बोलते रहिए। तो सब हम वो कराएंगे। और उसके बाद फिर ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, है ना, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, और फिर उसके बाद बैठ के कुछ करने वाले करेंगे, जैसे भद्रासन और शिशुआसन, शशांकासन उसी को बोलते हैं, और अर्ध उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, और फिर वक्रासन, और फिर वज्रासन। ये सब करने के बाद फिर प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे। 100 आसन लिखे भूल गए। जी जी जी, सबसे अंतिम में जो है 100 आसन ही होना चाहिए। उसके बाद आपको प्राणायाम करेंगे, नाड़ी कपालभाति भी करेंगे, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, शीत भी करेंगे, उसके बाद भ्रामरी करेंगे, और फिर मतलब थोड़ा देर ध्यान करेंगे, ध्यान का अभ्यास उसके बाद। अच्छा, 100 आसन का एक नाम और है, योग निद्रा। योग निद्रा अलग है, 100 आसन अलग है। अच्छा, 100 आसन में सिर्फ लेट जाना। 100 आसन अलग है, योग निद्रा अलग है। तो योग निद्रा की जो 100 आसन और योग निद्रा की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी मिलती जुलती है। हाँ बिल्कुल, लेट के ही दोनों करते हैं, दोनों लेट के ही आम आदमी रहेगा। पर इसमें क्या होता है, एक ध्यान की अलग प्रक्रिया है जो योग निद्रा है, ध्यान का दूसरा होगा। पर ये जो 100 आसन है उसमें सिर्फ लेटे रहना होता है। थोड़ा सा संक्षिप्त में आप बता दें योग निद्रा के विषय में। योग निद्रा में जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे गुरुदेव शंकर जी योग निद्रा, इसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च कर लें। आप थोड़ा अपने मुंह से बताएं। आप आसन प्राणायाम सब कुछ करने के, आसन और प्राणायाम करने के बाद आपको लगता है कि विश्राम करना चाहिए, ध्यान नहीं कर पा रहे तो लेट जाइए,
पूरे शरीर दोनों पाँव के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रहे, पंजे मतलब साइड में खुले रहें और लेट जाइए। जो आपका हाथ है दोनों कमर के पास ही रहेंगे, आसमान की तरफ खुली हुई। पूरा एक साधारण सांस करें और खाली करें। फिर धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अपना ध्यान लेके आते हुए फिर सर तक ऐसे करेंगे। सर के बाद पूरे शरीर को ध्यान करते हुए विश्राम करते जाएंगे। यदि आप सो गए उसमें तो कोई परहेज उसमें हर्ज यानी कि सो गए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं, वो सोना नहीं, वो कुछ और होता है योग की भाषा में। पर ऐसे हम करते जाते हैं और फिर दाहिनी और करवट लेके दिन से उठ के बैठ कर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जानकारी दिया और आप यहाँ पे आए। और हम चाहेंगे कि आज का जो योग का जो प्रोग्राम है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। तो ये हमारे ये आज के ये वीडियो योग लगभग 21 जून योगा दिवस की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर।